हेलो किसान साथियों। आज का पूरा वीडियो है फर्टिगेशन के ऊपर, जो हम ग्रीन हाउस में, पॉली हाउस, नेट हाउस, ओपन फील्ड की वेजिटेबल्स में या बाग बगीचों में, अनार में, जो भी आप फल किन्नू लगाते हैं उसके अंदर जो आप खाद दे रहे हैं, फर्टिगेशन कर रहे हैं, क्या वो फर्टिगेशन सही है? जाने अनजाने में आपसे कोई गलतियां तो नहीं हो रही है? उन्हीं सारी गलतियों के ऊपर आज का ये पूरा वीडियो मेरा फोकस रहेगा। और काफी पैसा, क्योंकि फर्टिलाइजर बहुत महंगे आते हैं, तो उन फर्टिलाइजर का पूरा उपयोग हमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसी के ऊपर मेरी पूरी चर्चा रहेगी। और ये एक शुरुआत है। अभी ये जैसे कहते हैं ना ABCD वाली, ये अभी ए से शुरुआत हो रही है। फर्टिगेशन पे बहुत सारे आगे वीडियो आने वाले हैं मेरे। अभी तो आप, जैसे मैंने कहा कि पहले गलतियां जो कर रहे हैं आप उनको सुधारिए, इसके बाद में फिर हम फर्टिलाइजर्स पे चर्चा करेंगे। फिर हम फर्टिगेशन कौन कौन सी फसल में कैसे करना है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, किस फर्टिलाइजर से कितना न्यूट्रिएंट मिलेगा उस पर चर्चा करेंगे। तो इसी तरह से आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं कहूंगा पूरा का पूरा वीडियो तकनीकी है, इसलिए आप हर स्लाइड, हर मेरी बात को ध्यान से देखिएगा और जो आप गलतियां कर रहे हैं उनको सुधार कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली गलती, मैं आपको 5 बड़ी बड़ी आज गलतियां बताऊंगा। सबसे पहली गलती हम कहां पे कर रहे हैं, या गलती से पहले ये बता दूं कि फर्टिगेशन पता नहीं है तो फर्टिगेशन किसको कहते हैं? जो हम पानी प्लस फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर और इरिगेशन, इन दोनों शब्दों को मिला के फर्टिगेशन शब्द बना है। तो पानी के साथ में फर्टिलाइजर देने को ही हम फर्टिगेशन कहते हैं, ड्रिप के अंदर जैसा हम देते हैं। तो फर्टिगेशन के लिए समय कितना होना चाहिए, आपके पास को कितना आपको समय मिलता है? जब आप पानी शुरू करते हैं उसके आप शुरू के 15-20 मिनट निकाल दें और 15-20 मिनट आप लास्ट के निकाल दें, तो लगभग आपको आधा घंटा ये निकालने के बाद आपके पास में जो सिंचाई के समय का जो समय मिलता है उसका जो है आप उपयोग फर्टिगेशन में कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो आप 1 घंटा पानी दे रहे हैं तो 15 शुरू के 15 लास्ट के, यानी आप 30 मिनट फर्टिगेशन कर सकते हैं। आप 2 घंटे पानी दे रहे हैं, 15-15-30, आप 1.5 घंटा फर्टिगेशन कर सकते हैं। आप 3 घंटे पानी दे रहे हैं तो आप 2.5 घंटे फर्टिगेशन कर सकते हैं। कितनी देर करना है इसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। तो पहली गलती तो आप यही कर रहे हैं कि आपको समय का ही पता नहीं लग रहा है, तो ये गलती हमको सुधारनी है कि समय आपके पास में शुरू और लास्ट का निकालने के बाद में जो बचता है वो हमारे पास में फर्टिगेशन का समय है। अच्छे फर्टिगेशन के लिए आपको क्या क्या सावधानी रखनी है? सबसे पहले आपकी फसल की आवश्यकताओं का आपको पता होना चाहिए। अभी मैं देख रहा हूं जिसने टमाटर लगाई है वो भी वही खाद दे रहा है, मिर्ची लगाई है तो भी वही खाद दे रहे हैं, बेल वाली फसल है, खीरा है, घिया है, लौकी है, गिलकी है, उसमें भी वही खाद दे रहे हैं। हर फसल की खाद की जरूरत अलग अलग है, वो आपको पता होना चाहिए। कितनी देर कितने पानी में उसको मिक्स करना है वो हमको पता होना चाहिए। अच्छे शेड्यूलिंग के लिए आपका जो है, जो इरिगेशन है, हालांकि इरिगेशन पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपका इरिगेशन जो शेड्यूल है वो भी एक रेगुलर होना चाहिए। पता लग रहा है एक दिन तो आप 2 घंटे पानी दे रहे हो और फिर 4 दिन पानी नहीं दे रहे, या अगले दिन आपने 15 मिनट ही पानी दिया। तो एक नियमित जो है इरिगेशन कब कैसे करें, कितना करें, इसके ऊपर मैं अलग से पूरा वीडियो बना के उसमें बताऊंगा, तो वो हमको ध्यान रखना है। स्टेज के हिसाब से अलग अलग होता है, हर न्यूट्रिएंट की आवश्यकता अलग अलग समय पे अलग अलग होती है, वो हमें पता होना चाहिए। और मैंने जैसे कहा आगे के वीडियो में मैं इसको आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। ए से आज शुरुआत कर रहे हैं, जेड तक हम चलेंगे। और गहराई के हिसाब से जैसा आप फोटो में भी देख रहे हैं, जितनी अभी आप देख रहे हैं ये खीरा एकदम ऊपर जड़ें पड़ी है, और इसके विपरीत लेफ्ट साइड में आप देखेंगे जो कपास है या जो कॉटन लगती है उसकी जड़ों की गहराई 4-5 फीट तक जाती है। तो हर, जैसे मैं कहता हूं ना, पिछली वीडियो में मैंने कहा मुंह देख के तिलक लगाना चाहिए, उस मुंह देख के तिलक लगाने का मतलब यही था कि आपको अपनी फसल के हिसाब से, हर फसल के हिसाब को आप एक ही तरह का तिलक नहीं लगा सकते। आपको खीरा लगाया है, यहाँ पे आपका फर्टिगेशन फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन अलग रहेगा, आपने कॉटन लगाई है अलग रहेगा, आपने किन्नू लगाया है अलग रहेगा, आपने अनार लगाया है अलग रहेगा। तो हर जो फर्टिगेशन का जो हिसाब है, जड़ों की गहराई अलग अलग होती है, इसलिए उनको गहराई के हिसाब से हमको फर्टिगेशन करना है। दूसरी सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हैं, आपको 90% मैंने फील्ड में देखा है कि हमारे को यही पता नहीं है कि हमारी वेंचुरी कितना पानी उठा रही है।
वेंचुरी का सक्शन रेट क्या है और मोटिव फ्लो क्या है, ये दो चीजें अलग अलग है। एक प्रेशर डिफरेंस, उसके ऊपर मैं आगे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एक निश्चित समय में वेंचुरी कितना पानी उठा रही है। आपका चाहे 1 किलो खाद हो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो आप आधा घंटा फर्टिगेशन कर रहे हो, तो आधे घंटे में सपोज आपकी वेंचुरी 100 लीटर पानी उठाती है। अब डजेंट मैटर कि आपका फर्टिलाइजर 1 किलो है, आपका 5 किलो है, 10 किलो है, आधा किलो है, 100 ml है, कितना भी हो, लेकिन अगर आपको 30 मिनट के अंदर उसको इंजेक्ट करना है, तो जितना वेंचुरी सक्शन रेट या उसकी जो इंजेक्शन रेट है उसके हिसाब से जितना वो पानी सक करेगी उतने पानी में आपको मिलाना है। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने एक मोटा मोटा यहाँ पे दिया है, 4 तरह की वेंचुरी मार्केट में आ रही है, 0.25 इंच, 1 इंच, 1.5 इंच और 2 इंच। जनरली मैं इसमें कहूंगा कि 0.25 इंच या 2 इंच की ज्यादातर हम यूज करते हैं। इनका मोटिव फ्लो, इस मोटिव फ्लो पे विशेष रूप से, जैसे आप अगर ओपन फील्ड में कर रहे हैं या आप बाग बगीचे कर रहे हैं तो शायद आपके ये मोटिव फ्लो का आपको झंझट नहीं रहता, लेकिन मैं आगे आपको बताऊंगा जो ग्रीन हाउस की खेती कर रहे हैं वहां पे। अब सबको कहते हैं साहब बड़ी सारी वेंचुरी चाहिए हमारे को। बड़ी वेंचुरी को चलाने के लिए आपके खेत के अंदर कम से कम 11,000 लीटर पानी जाना चाहिए, तब बड़ी वेंचुरी चलेगी। आधा एकड़ का आपका 2,000 वर्ग मीटर का पोली हाउस नेट हाउस है, उसके अंदर पानी जा रहा है 8,000 लीटर, और आपने बड़ी वेंचुरी लगा दी तो वो वेंचुरी नहीं चलेगी। एक बार वो पानी उठाती है फिर बंद हो जाती है, फिर कहते हैं साहब हमारी वेंचुरी खराब है, वेंचुरी नहीं चल रही। बहुत सारे ऐसे मेरे पास में फीडबैक आते हैं। अभी रिसेंट में भी एक आया कि साहब हमारी वेंचुरी नहीं चल रही, पता लग रहा है कि वो मोटी फ्लो ही नहीं मिल रहा, तो कहां से चलेगी। तो ये हमको विशेष ध्यान रखना है कि आपके खेत में कितने एरिया में पानी जा रहा है और उसका फ्लो कितना बन रहा है, तभी वो वेंचुरी चलेगी। इसीलिए जो जिनका ज्यादा छोटे खेत होते हैं वहां पे जो 0.25 इंच की वेंचुरी है वो लगाते हैं, और ये लगभग 1 घंटे में 150 लीटर पानी सक करती है। इसी तरह से जो 2 इंच की वेंचुरी है वो लगभग 650 लीटर पानी सक करती है। अब वेंचुरी के अंदर और क्या ध्यान में रखनी है हमें इस दूसरी गलती में, प्रेशर डिफरेंस। आप देखें दो चीज हो गई, कितना पानी उठाती है वो तो है ही है, उसके अंदर कितना मोटी फ्लो चाहिए और कितना प्रेशर डिफरेंस चाहिए। जब तक आधा केजी का प्रेशर डिफरेंस आपकी वेंचुरी के इनलेट और आउटलेट पे नहीं होगा, आपकी वेंचुरी नहीं चलेगी। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे, मैं इस स्लाइड को दोबारा से दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे देखो, इनलेट का प्रेशर 2.5 kg मैंने लिया है और आउटलेट का 1.5 kg लिया है, यानी यहाँ पे 1 kg का डिफरेंस हो रहा है। अभी यहाँ पे अगर 2.5 है और यहाँ पे आप 2 भी करोगे तो भी आपकी वेंचुरी चल जाएगी, यानी आधा केजी कम से कम। ऐसा माना जाता है कि आधा केजी जो वेंचुरी है उसको प्रेशर लॉस उसके अंदर होता है, तो इसको हम कहते हैं प्रेशर डिफरेंस। जब तक ये प्रेशर डिफरेंस नहीं बनेगा वेंचुरी नहीं चलेगी, तो ये हमको ध्यान में रखना है। और क्योंकि पूरे का अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो आपके इस ये फिल्टर सिस्टम से आप अपने खेत को समझे, इस तरह का आपके फिल्टर सिस्टम लगा हुआ है। तो यहाँ पे हो सकता है आपके हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर हो, ये ग्रेवल फिल्टर है, जो आपका इनलेट पे प्रेशर है और एक यहाँ पे प्रेशर गेज है। अब आपको यहाँ पे और यहाँ के अंदर आधा केजी का डिफरेंस आपका ड्रिप सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे ये फिल्टर आ गया, यहाँ पे ये फिल्टर आ गया, तो ये भी तो प्रेशर खाएंगे ना, तो आधा केजी का डिफरेंस तो कम से कम वो हो गया। पहले आप ये देख लें कि ये आपका बिना वेंचुरी चलाए कितना प्रेशर डिफरेंस है। सपोज आधा केजी है, तो जब आप वेंचुरी चलाओगे तो वो जो डिफरेंस है वो 1 kg बन जाएगा, यानी मान लो यहाँ पे आपका 3 kg प्रेशर आ रहा है तो यहाँ पे 2 kg हो जाएगा या 1.5 kg हो जाएगा। तो ये हमको ध्यान में रखना है, दोनों प्रेशर को आपको मिलाना है। हाँ, अगर आप इसमें ऑप्शन होते हैं, जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे भी आप प्रेशर गेज लगा सकते हैं, यहाँ पे इसमें ये प्रेशर गेज है, एक यहाँ पे भी आप प्रेशर गेज लगा सकते हैं, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे भी आप प्रेशर गेज लगा सकते हैं। तो अगर आप 2 प्रेशर गेज वेंचुरी के लिए अलग से और लेते हैं तो उसका जो डिफरेंस है वो आधा केजी आपको मेंटेन करना है। अलग अलग साइज की वेंचुरी आपको इसमें ये जो बटरफ्लाई वाला ये दिख रहा होगा, इसको आप जितना ज्यादा करेंगे, जितना आप इनलेट पे प्रेशर बढ़ाएंगे, आउटलेट का प्रेशर जितना कम होगा उतना ही ये तेजी से पानी खींचेगी। तो आपको ये भी एक ना बहुत तेज वेंचुरी पानी खींचनी चाहिए ना ही बहुत धीरे, आप इसको एक नॉर्मल स्पीड में आपको चलाना है, नॉर्मल प्रेशर आपको मेंटेन करना है, ये हमको ध्यान रखना है। अब
ये थोड़े सा मैंने आपको तकनीकी बता दिया। अब आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, सबसे बेस्ट, आप उसको एक प्रेशर, निश्चित प्रेशर मेरे को खेत में जैसे आउटलेट के ऊपर मेरे को मान लो 1.5 kg या 1.25 kg प्रेशर मेंटेन करना है, तो उतना प्रेशर मेंटेन करते हुए आपकी जो वेंचुरी है ये आधे घंटे में आप खाली पानी चलाओ। खाली पानी आपको मान लो आधे घंटे या 20 मिनट हम फर्टिलाइजर दे रहे हैं, तो आप आधे घंटे का एक लगा लो कि आधे घंटे में लगभग लगभग कितना पानी खींचती है। 2 4 10 लीटर प्लस माइनस तो चलता है, लेकिन उससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं आना चाहिए। आप खाली पानी से हर एक अपने अपने अलग अलग आप पता लगा ले, और उसके हिसाब से आप फिर जो भी हमको खाद मिक्स करना है वो उतने पानी में हमको मिक्स करना है। अब ये भी समस्या सबसे ज्यादा आती है, कम प्रेशर में फर्टिगेशन कैसे करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा जब वेंचुरी चलाते हैं तो वेंचुरी ½ kg प्रेशर कम से कम खाती है, और ½ kg आपका चाहिए उस फिल्टर सिस्टम में, यानी 1 kg। 1 kg कभी कभी पता लगता है कि हमारी मोटर जो है वो इतना प्रेशर नहीं बना रही, हमारी मोटर जो पंप है उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, तो आप अलग से भी ये देख रहे हैं इस तरह से। ये आप देखिए, ये छोटी वेंचुरी में बूस्टर पंप लगा हुआ है, आप ऐसा बूस्टर पंप लगा सकते हैं। इसके अंदर जो इसका इनलेट आ रहा है वो यहाँ पे जोड़ दिया, और ये आउटलेट इसके यहाँ पे जोड़ दिया। तो सॉरी, आप इस तरह से भी फिटिंग कर सकते हैं, ये भी एक अलग से ऑप्शन है। ऐसे किसान भाई जिनके बराबर से जो प्रेशर नहीं बन रहा है, या जो ज्यादा मात्रा में एक साथ कुछ खाद है या जैविक उर्वरक देना चाहते हैं, तो उनके लिए ऐसा कर सकते हैं। ये देखिए, ये 2 इंच की वेंचुरी की फिटिंग है। अब आपको मैं एक दूसरा तीसरा भी इसमें जुगाड़ दिखाऊंगा। पीछे आपने 1.25 इंच का देखा, ये 2 इंच की वेंचुरी के साथ में लगा हुआ है। आप इस तरह से जो है इसको कर सकते हैं। अभी इसमें ये जो बूस्टर पंप है ये वेंचुरी को पानी दे रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। बूस्टर पंप किसको पानी दे रहा है, वेंचुरी को। सही तरीका यही है कि आप इस तरह से बूस्टर पंप लगाएं। एक जुगाड़ भी है, उसका मैं भी आपको वीडियो दिखा देता हूं। हमारे नरेंद्र भाई जी का वीडियो बना हुआ है जयपुर से, अभी आप ये वीडियो देखें। इसके अंदर फिर हमको क्या सावधानी रखनी है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये खाद देने का नया सिस्टम नरेंद्र जी के यहाँ पे देखा। बूस्टर पंप से कितने एचपी का है बूस्टर पंप नरेंद्र जी? 1 HP का है। 1 एचपी का है। और ये कितना पानी उठा लेता है? ये 15 मिनट में 200 लीटर पानी चढ़ा देता है। 15 मिनट में 200 लीटर पानी चढ़ा देता है। तो ये इसका इनलेट ये हमने ड्रम में रखा, ये और ये अपना पंप आ गया। यहाँ से ये वाइट जो आप लाइन देख रहे हैं इसको जोड़ा, इसको सीधा अपने इरिगेशन सिस्टम के साथ में, जहाँ पे हमारे फिल्टर अलग अलग हो रहे हैं, डिस फिल्टर से पहले इसको यहाँ पे लाके इसको जोड़ दिया, ये इसका वाल लगा दिया। तो इससे अगर हमको फास्ट खाद देनी हो तो हम इससे दे सकते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा है कि इसमें प्रेशर लॉस नहीं होता, जो हमको प्रेशर लॉस नहीं होता, उल्टा प्रेशर देती ही है, प्रेशर देती है। तो आपने अभी वीडियो देखा। इस वीडियो के अंदर एक खास बात में यही ध्यान में रखनी है कि इस वीडियो से हम तेजाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आपका जो सॉल्यूशन है वो वेंचुरी नहीं उठा रही है, वो आपका पंप जो ड्रम है उसके अंदर से डायरेक्ट उठा रही है। तो ऐसे में क्या होगा, आपका जो पंप या जो आपने अलग से बूस्टर पंप लगाया ना, छोटा टुल्लू पंप लगाया है, उसकी जो वो पंखी होती है, वो पंखी क्या होगा, 5 7 बार जब आप देंगे तो क्योंकि तेजाब जाएगा, ज्यादा मात्रा में जाएगा, तो वो धीरे धीरे आपकी वो, और ये लोहे का भी बना है तो वो खराब हो जाएगी, आपका खर्चा बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप इसको तेजाब नहीं देना। हाँ, आपको जैविक उर्वरक जीवामृत देने हैं, कोई आपने और कोई प्रोडक्ट बना रखे हैं, दुनिया भर के हम जो बनाते हैं वो आपने बना रखे हैं, बहुत अच्छे से आप इससे दो, उससे इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि उनको हाई इंजेक्शन रेट चाहिए। तो आप जैसा इसमें देखा कि 15 मिनट में पूरा उठा लेती है, वो आप दे सकते हैं। लेकिन उसके अलावा तेजाब नहीं देने हैं। फर्टिलाइजर्स आप दे सकते हैं, उनमें कोई इश्यू नहीं आता। आप कोशिश करें, मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपको अच्छे से करना है तो ये वाला तरीका सबसे बढ़िया है। इसमें फिर आप ये देख रहे हैं वेंचुरी के थ्रू कोई भी जो है वो खाद या आपका एसिड जा रहा है। इस पंप के अंदर जो यहाँ पे ये जो बूस्टर पंप लगा है, इस पंप की जो ये पंखी है जो अंदर जो उसको क्या कहते हैं जो भी कहते हैं, तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा। मैं कहूंगा कि आप इस तरह से फिट करें, अदरवाइज आप इस तरह से भी फिट कर सकते हैं। फिर आप दोनों ऑप्शन रखें, आपको जब तेजाब चलाना हो आप वेंचुरी से चला दें,
जब आपको कोई बहुत ज्यादा जैविक पदार्थ देने हैं, जीवामृत देना है, या ऐसे आपने जो बना रखे हैं वेस्ट डिकम्पोजर देना है, तो वो आप इसे दे दीजिए। आप दोनों ऑप्शन भी रख सकते हैं। अब तीसरी गलती हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर कब चालू करें और कितनी देर सिस्टम को बाद में चलाना है। इसमें मैं देख रहा हूं कि बहुत बड़े लोचे हो रहे हैं, बहुत बड़ी हम गलतियां कर रहे हैं। सबसे पहले फर्टिगेशन आपको उस समय पे शुरू करना है जब आपके पूरी सिस्टम के अंदर जितनी दूर में पानी जा रहा है उसका प्रेशर एक समान हो जाए। जैसे मैंने वो आपने अगर मेरा ड्रिप की 5 गलतियों का अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखना, और उसी की ये गलती को मैं आज पूरा बढ़ा के दिखा रहा हूँ। उसमें 5 गलतियां हैं, वो भी आप जरूर उनको दुरुस्त करें। और उसी के अंदर ये था कि आपका पूरा जो सिस्टम का जो हमको 1 केजी प्रेशर फील्ड में मेंटेन करना है वो आप पहले मेंटेन हो जाए, उसके बाद आप फर्टिगेशन चालू करें। बहुत बार मैंने देखा है सिस्टम मोटर आपका पंप चालू किए हुए 2 मिनट नहीं हुए और आपने खाद चालू कर दी, ऐसे में आपको नुकसान हो जाएगा। अब कितनी देर बाद में चलाना है, आपने फर्टिलाइजर दे दिया 20 मिनट 30 मिनट 1 घंटा जो भी देना था आपने दे दिया, और उसके बाद हम उस सिस्टम को कितनी देर चलाएं, इसका मैं कहूंगा इसकी भी आपको गणित निकालनी पड़ेगी। आपके हर एक किसान की अलग अलग गणित हो सकती है। कैसे गणित कैसे निकलेगी आपको सिंपल बता देता हूं। आप इस डिजाइन से यहाँ पे समझे, ये आपका टैंक है और यहाँ पे आपका फिल्टर सिस्टम लगा हुआ है। अब यहाँ से पानी चलेगा चलेगा खाद वाला यूं इधर से, ये आप देख रहे हैं मेन लाइन, ये वाल आ गया यहाँ से चलता हुआ, यहाँ वाल आ गया, यहाँ से फिर ये सबमेन में आया। आप इसमें देखते रहिएगा, यहाँ से सबमेन, यहाँ से आपकी लेटरल या ड्रिप लाइन चालू हो गई, और ये जो लाल यहाँ पे बनाया हुआ है ये आपके खेत का आखिरी कोना। तो पानी ने यहाँ से टैंक से लेके इस आखिरी कोने तक जाने में कितना समय लग रहा है ये आपको पता होना चाहिए। उतनी देर आपको सिस्टम चलाना है फर्टिलाइजर खत्म होने के बाद में। हाँ, ये आपके अलग अलग वाल का अलग अलग हो सकता है। से फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखेंगे तो ये बिल्कुल टैंक के नजदीक है, यहाँ हो सकता है आपको 10 मिनट चलाएंगे तो आपका खाद जो है वो खेत तक चला जाएगा। लेकिन खास करके जब दूर वाला जो वाल है उसके अंदर जब आप फर्टिगेशन करें तो उतना वो टाइम आप कैलकुलेशन करके जरूर रखें, उतनी देर हमको जरूर चलाना है। अब ये कैसे पता लगेगा, क्योंकि पानी है, तो इसके लिए आपको होली खेलनी पड़ेगी आपके सिस्टम के साथ में। होली मतलब होली वाले जो रंग आते हैं ना, सस्ता सा कोई भी, लाल नीला, ये रंग ज्यादा बेटर है, नीला रंग ज्यादा बेटर रहेगा। वेंचुरी, वही आप वेंचुरी चलाओ और उस वेंचुरी के अंदर नीला रंग अच्छा बढ़िया घोल दो, और यहाँ से जैसे ही आप वेंचुरी से वो रंग चालू करो, आप घड़ी में टाइम देख लो और फिर आप खेत के आखिरी कोने पे जाके आखिरी ड्रिपर के पास खड़े हो जाओ और वहां इंतजार करो कि वो उसके अंदर से ड्रिपर में से ब्लू कलर या लाल रंग कब निकलना चालू हो गया, वो टाइम आप नोट कर लो। यानी उतना टाइम हमको फिर ड्रिप सिस्टम को बाद में और चलाना है, ये बहुत जरूरी है, ये आप चीज का ध्यान रखें। अब आ जाते हैं हम ग्रीन हाउस वालों पे, पॉली हाउस नेट हाउस वालों पे। सेम सिस्टम वहां पे भी यही रहेगा और यहाँ पे भी आप गलतियां करते हैं। अच्छा, इसमें आपका फिल्टर सिस्टम खेत से जितना ज्यादा दूर होगा आपका बाद में उतना ही ज्यादा चलाना पड़ेगा। इसलिए हम किसान भाइयों से ये भी निवेदन करते हैं कि आप फिल्टर सिस्टम को कोशिश करें कि अपने जितना खेत के नजदीक हो उतना रखें, या फिर अगर आपका बहुत ज्यादा दूर खेत है तो वेंचुरी जो मैंने आपको दिखाई थी उसको आप खेत में भी लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है वेंचुरी आपका फिल्टर सिस्टम पे ही लगेगी, उसका आप खेत के अंदर भी फिट कर सकते हैं। तो आप वहां पे वेंचुरी फिट कर लें ताकि जो बाद वाला टाइम है वो आपका कम हो जाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमको पानी 15 मिनट ही देना है और 15 मिनट हमारे खाद के हैं, तो फिर बाद में कैसे चलाएंगे, 15 मिनट बाद में चलाएंगे तो वो तो एक आधा घंटा चल जाएगा, इतने में तो पता लगे पानी पानी हो गया। तो आप वेंचुरी, अगर आपका खेत ज्यादा दूर है, विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूंगा जो जैसे जिनके बड़े बड़े ओरचार्ड हैं, जो जिनके मान लो अनार लगा हुआ है, किन्नू लगा हुआ है, ऐसे कोई किसान भाई हैं उनकी वेंचुरी है बहुत दूर लगी हुई है और जो आखिरी खेत का जो मैंने बताया था कोना वो बहुत दूर आ रहा है, तो ऐसे में आप जो आधे खेत के लिए जो फर्टी वेंचुरी अलग से भी मिलती है पूरा सिस्टम, उसको आप आधे खेत के बाद अपना जो मेन लाइन है उसके अंदर आप उसको फिट करवा सकते हैं। यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे मैं पीसीएनडी क्यों बोलता हूँ ग्रीन हाउस वालों को। सबसे बेस्ट है पीसीएनडी जो हमारा रिवलिस का आता है।
इसलिए वेस्ट है कि इसके अंदर पाइप हमेशा भरी रहती है पानी से, नो ड्रेन। इसके अंदर ये आप इसको उठा के भी देखेंगे तो आपको पानी से भरी हुई मिलेगी। तो इसका फायदा आपको ये मिलता है कि शुरू वाला जो आपका टाइम है, क्योंकि अभी आगे सर्दियों का टाइम आएगा तो उसमें क्या होगा, आपको पानी 10 मिनट देना है। तो अगर आपका 10 मिनट सिस्टम भरने में लग जाएगा तो खाद कब दोगे? तो इसलिए जो नो ड्रेन पीसीएनडी है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। इसमें 1 मिनट के बाद भी आप जो है अपना फर्टिगेशन चालू कर सकते हैं। हाँ, बाद का समय आपको जरूर उतना ट्रेवलिंग टाइम जो लगेगा 5 मिनट 7 मिनट, वो आपको आप भी अपना कैलकुलेशन कर लें, ग्रीन हाउस वाले भी, उतना समय बाद में हमको जरूर चलाना है। अब चौथी गलती हम क्या करते हैं कि फर्टिगेशन मतलब पड़ोसी से पूछते हैं, भाई साहब कितनी देर चलाए हो? इतनी देर। ठीक है जी, हम भी इतनी देर चला देते हैं। आपने ये नहीं देखा वो डेली दे रहा है, हम भी डेली दे रहे हैं। वो कह रहा है जी मैं तो 5 दिन से देता हूं, हम भी 5 दिन से देना चालू हो जाते हैं। मैं ये कहता हूं, मेरा हर बार यही पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि हर खेत अलग अलग है, हर 1 किलोमीटर पे मिट्टी बदल जाती है। तो आप पड़ोसी को देख के फर्टिगेशन नहीं करें, आप अपनी मिट्टी के हिसाब से करें। आपको यहाँ पे 3 तरह की मिट्टी दिखाई दे रही है। रेतीली मिट्टी में आप जितना धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा और जल्दी जल्दी, फ्रीक्वेंसी उसकी जितनी जल्दी रखेंगे उतना ही आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। आप एक दिन में 5 बार भी फर्टिगेशन कर सकते हैं। किसने कहा कि एक ही बार हम पानी देंगे और एक ही बार खाद देंगे? कहीं लिखा हुआ है क्या? कहीं नहीं लिखा हुआ है। आप हर बूंद के साथ खाद दे सकते हैं, लेकिन आपकी मिट्टी के ऊपर निर्भर करता है। आपकी मिट्टी दोमट है, आपकी मिट्टी चिकनी है, आपने दिन में 3 बार खाद दिए और अलग अलग दिए, तो समझो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। चिकनी दोमट मिट्टी की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा होती है, वो पोषक तत्वों को होल्ड करके रखती है। वहां पे आप अगर 1 दिन छोड़ के 1 दिन या 2 दिन छोड़ के 1 दिन भी खाद दोगे तो भी आपका उतना ही रिजल्ट मिलेगा जितना आपने डेली में नहीं दिया, उससे ज्यादा अच्छा मिलेगा। क्योंकि कई खाद मिक्स नहीं होते ना, फूफा जी है, साडू है, वो आगे आएंगे, फूफा जी और साडू खाद वाले आगे के वीडियो में, अभी जस्ट इसके बाद में डालने वाला हूं। तो इसलिए आप अपना पहले ये देखें कि आपकी मिट्टी कैसी है, उसके हिसाब से आप डेली कर सकते हैं। आप 1 दिन छोड़ के 1 दिन कर सकते हैं, आप 5 दिन से कर सकते हैं, आप 1 वीक से कर सकते हैं। विशेष रूप से जो ग्रीन हाउस किसान है वो इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि ओपन फील्ड और जो ऑर्चार्ड है उसमें तो ऐसी समस्या नहीं आती, थोड़े खाद होते हैं और समय ज्यादा होता है, इसलिए वहां तो आप अलग अलग दे सकते हैं। लेकिन वेजिटेबल्स में और खास करके जो खीरे वाले हैं, देख रहा हूं मैं, लग रहे हैं खटाखट लग रहे हैं, 5-5 किलो 10-10 किलो, उसने दिया हमने भी दे दिया। अरे भाई साहब, आप अपना खेत देखो, पड़ोसी का मत देखो, जयपुर वालों को मत देखो। कोटा की मिट्टी अलग है, झालावाड़ की अलग है, जयपुर की अलग है, करनाल की अलग है, पंजाब की अलग है, महाराष्ट्र की अलग है, तमिलनाडु की अलग है। आप अपनी मिट्टी के हिसाब से, आप उसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कितनी है उसके हिसाब से आपको फर्टिगेशन करना है। तो ये आप इस चीज का ध्यान रखें। अब पूरे दिन में कब फर्टिगेशन कब करें? पूरे दिन में आप कभी भी फर्टिगेशन कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा टाइम होता है वो होता है मॉर्निंग आवर्स। मॉर्निंग आवर्स क्यों मैं कह रहा हूं? जिस समय पे आपका ट्रांसपीरेशन, जिसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, वो सबसे ज्यादा होता हो, उस समय पे, क्योंकि एक ट्रांसपीरेशन पूल बनता है। जैसे मैंने कहा अभी ये ए से शुरुआत की है, जेड तक जाएंगे तो ये आगे आगे आपको आएगा। ट्रांसपीरेशन पूल क्या होता है, मास फ्लो क्या होता है, जिसके द्वारा पौधे सबसे ज्यादा पोषक तत्व लेते हैं, तो वो मास फ्लो ट्रांसपीरेशन पूल से बनता है। जब आपकी पत्तियों से पानी उड़ेगा तभी पौधा नीचे से पानी लेगा, पानी लेगा तो खाद लेगा। पता लग रहा है हम ऐसे मौसम में खाद डालें, जैसे इस समय पे बरसात में, इस समय पे पौधा पानी नहीं ले रहा और आपने 5 किलो उठा के खाद डाल दिया, तो पानी पौधे की पत्तियों से उड़ेगा ही नहीं, तो पौधा पानी लेगा ही नहीं। पानी नहीं लेगा तो खाद कहां से लेगा? और आज आपने फास्फोरस डाला है, अगले दिन उसमें 5 किलो कैल्शियम डाल दिया, वो आपका सारा मिट्टी में जाके कैल्शियम फास्फोरेट, कैल्शियम फॉस्फेट बन गया। और फिर हम फोन आते हैं, जी साहब जो खीरे हैं वो टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, कैप्सूल सूख रहे हैं, तो वो तो सूखना ही है, क्योंकि हमने उस चीज को समझा ही नहीं। मैं बार बार ये कहता हूं कि आप, इसीलिए कहता हूं कि आप हर वीडियो मेरा, हर स्लाइड को, हर मेरी एक बात को गौर से सुने
और मेरा ये मानना है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। तो ये जो सारी शिकायतें आती हैं ये हम मौसम को, मिट्टी को नहीं देख के फर्टिगेशन करते हैं, अलग अलग समय पे फर्टिगेशन करते हैं, उससे हमको ये समस्याएं आती है। तो इसलिए जब सबसे ज्यादा पौधे में ट्रांसपीरेशन हो, मॉर्निंग आवर सबसे बेस्ट होते हैं, उस समय पे आप फर्टिगेशन करें। हाँ, क्योंकि ट्रांसपीरेशन पूरे दिन चलता है तो आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। जब सबसे ज्यादा ट्रांसपीरेशन हो उसी समय पे पौधा सबसे ज्यादा पानी लेगा और उसी पानी के साथ में वो खाद लेगा। अब पांचवी गलती, और ये तो मेरे को लगता है कि आप सभी करते हैं, चाहे वो ओपन फील्ड के कस्टमर हो, चाहे ग्रीन हाउस पॉली हाउस हो, चाहे आपके बाग बगीचे हो, चाहे वेजिटेबल्स हो। मैं ये कहता हूं कि जब आपका फर्टिगेशन चल रहा हो, उस फर्टिगेशन वाले पानी का, जैसे यहाँ पे ये हमारे रविंद्र शर्मा जी ने ऊना से फोटो भेजा है, इस तरह से आपको उस पानी को लेना है और फिर उसका ECPS नापना है। अगर मैं सब्जियों की बात करूं तो ये जो EC है इसमें ये माइक्रोमोल पर सेंटीमीटर है, इसलिए ये 2607 दिखा रहा है। इसको आप 1000 से भाग दे दो यानी 2.6। ये एकदम आपका लास्ट लेवल है। जब आप फर्टिगेशन करें आपके पानी का EC 2.5 मैक्सिमम या 3, हद से हद 3 है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो आप खाद दे रहे हो ना 10-10 किलो 5-5 किलो एक साथ, और 5 मिनट में उसको तुरंत बंद कर दे। पता लग रहा है पौधा पानी लेने की बजाय वापस मिट्टी के अंदर जो है ना जड़ों का पानी निकल गया। क्यों? क्योंकि रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया। जो मास फ्लो था ना वो रिवर्स हो गया। वो जो मिट्टी से पौधे की जड़ में जाना था वो पौधे की जड़ से मिट्टी में आने लग गया। रीजन आपकी जो EC विद्युत चालकता जिसको कह रहे हैं वो बढ़ गई, क्योंकि हर फर्टिलाइजर एक साल्ट है। हर फर्टिलाइजर से EC बढ़ती है 100%। आगे आएगा, या आगे के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। आप 1 ग्राम फर्टिलाइजर 1 लीटर पानी में मिलाते हैं, आपकी EC से फॉर एग्जांपल 1 है। जैसे ही आप उस खाद को 10 ग्राम मिला देंगे आपकी EC 7 पहुंच जाएगी। कितना? 7। और आप सोचें कि हमारे को पौधे को कितनी चाहिए, खास करके अगर मैं कहूंगा कितनी चाहिए हमारे को, बहुत ही कम चाहिए। तो ऐसे में आपका जो फर्टिगेशन है वो बराबर से नहीं होगा। EC ज्यादा होते ही आपका सारा का सारा जो है वो जो रिवर्स ऑस्मोसिस है वो हो जाएगा। तो आपके पानी की जो EC है ये आपको 2.5 से 3 के बीच में मेंटेन करनी है। इसको आप अच्छे से नोट कर लें। अब मैं आपको कुछ उपकरण बताता हूँ हाईटेक खेती, जैसे आपके ट्रैक्टर, इंप्लीमेंट्स, स्प्रेयर इंपॉर्टेंट है उतने ये हैं। आपके पास में ये प्रेशर गेज अडेप्टर और ये प्रेशर गेज एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो, नहीं कर रहे हैं तो आपको जरूरत नहीं है, लेकिन जो ड्रिप से कर रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपके पास में ECPH मीटर होना चाहिए। आपके पास में कांच का गिलास होना चाहिए खेती के लिए। इसको कांच के गिलास को दूसरे काम में नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। इसलिए कांच का गिलास, की कांच का गिलास से आप कोई भी, कई बार क्या होता है कौन से खाद मिक्स हो सकते हैं कौन से नहीं हो सकते, थोड़े थोड़े आप डालो और चम्मच से इसके अंदर हिला के या लकड़ी से हिला के आप चेक कर सकते हो कि पानी पूरा एकदम ट्रांसपेरेंट है या नहीं। या जैसे अभी हमारे रविंदर जी ने ड्रिपर का पानी नापा, वो यहाँ पे आप कांच का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेटर है। इसकी क्या है, कांच की रिएक्शन नहीं होती, इसलिए मैंने कहा, और इसीलिए कहा है कि इसको खेती के काम में लेना है, नहीं तो पता लगे घर वाले आपके साथ साथ मेरे को भी डांट रहे हैं। इसके अलावा एक ECPH आता है मिट्टी के लिए अलग से, वो आपको लेना चाहिए। आप अगर ग्रीन हाउस की खेती कर रहे हैं तो आपको टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मीटर आता है, क्योंकि और वेजिटेबल्स वाले भी इसको ले सकते हैं जो वेजिटेबल की खेती करते हैं, खास करके मिर्ची, टमाटर, बैंगन। आप ऐसी खेती करते हो, कुकर बीट्स की खेती करते हो, क्योंकि इन हर एक के अंदर आपका टेम्परेचर बहुत मायने रखता है। आपको पता होना चाहिए कि आपके खेत में कितना टेम्परेचर और कितनी ह्यूमिडिटी है। विशेष रूप से ये जो आपका पोलिनेशन होता है इसके अंदर इसका विशेष महत्व है। तो ये आपको मैं कहूंगा कि आपके पास में उपकरण होंगे, अगर नहीं है तो आप ये जरूर ले लीजिए, क्योंकि हमको हाईटेक खेती करनी है, हमको आगे बढ़ना है। फॉरेन कंट्रीज में तो लोग पत्ती का ऐसे इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, बहुत कॉस्टली है वो। उतने कॉस्टली तो चलो हम नहीं ले सकते, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं कम से कम हमारी खेती के लिए। तो आप ये उपकरण आपको आराम से अमेजोन पे या जो भी साइट्स है ऑनलाइन मिल जाएंगे, बहुत सारी दुकानों पे मिल जाएंगे।
आपके पास में अगर कोई मेडिकल कॉलेज है तो वहां पे भी आपको ये सारी चीजें वहां पे मिल जाती है, क्योंकि उनके भी ये काम में आती है, तो वहां से आप ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। और मुझे उम्मीद है कि ये जो आज शुरू किया हमने फर्टिगेशन का, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपका अगर कोई इसमें पॉइंट और रह गया हो, आपका वेलकम, आप इसमें ऐड करना हो तो आप मेरे को चैट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। और 3 काम इसके साथ में और करने हैं। जो आप छठी गलती कर रहे हैं वो ये है कि आप वीडियो लाइक कम कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कम कर रहे हैं और शेयर कम कर रहे हैं। तो ये जो छठी गलती है, इसको भी आप 5 गलतियों के साथ में मान के और ज्यादा से ज्यादा हमारे किसान भाइयों को अपने चैनल के बारे में बताएं, क्योंकि जो मैं समझ रहा हूं इतनी तकनीकी जानकारी आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिल रही है। तो आप ये वीडियो देखिए और अगला वीडियो का बहुत जल्दी मैं डाल रहा हूँ फर्टिगेशन के ऊपर ही, वो आप आगे से आगे हर एक जुड़ा हुआ है वो भी आप देखिए। थैंक यू।